जो गाजर का इस टाइम क्या पर केजी चल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गाजर। तो इसका क्या रेट? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। बैंगन का क्या रेट? 120। ये शलजम का क्या रेट चल रहा है? शलजम 180। ये पुदीने का क्या रेट चल रहा है? 10 का। ये कद्दू है, हाँ जी। इसका क्या है? ये भिंडी का आ रहा है, ये उधर 1000 रुपए का थड़ी है, इधर हम 120-30 रुपए मार्केट में लेते कम रखते हैं। और ये खीरा? हैं। खीरा आज 1000 रुपए उधर बिका है, इधर 200 रुपए हमने बेचा। और टमाटर किस तरह? टमाटर 240। ठीक है, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं और अगर पाकिस्तान से बाहर से भी किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इन चीजों के क्या रेट हैं वो आप साथ साथ जरूर बताइएगा। लास्ट में आलू और प्याज का भी रेट बता दें। प्याज जो है वो 120 रुपए किलो है। ठीक है, जो थोड़ा सा नॉर्मल है वो 100 रुपए किलो है। ठीक है। और आलू जो अच्छी क्वालिटी का है वो 60 रुपए है, हल्की क्वालिटी वाला है वो मीठा बनता है वो 40 रुपए। 40 रुपए किलो। गवर्नमेंट से हम खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आके परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचे, हम कैसे बेचे? जब हम मंडी से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है। जंग में गरीब आदमी फायदा नहीं उठाता, फायदा उठाते हैं ये बड़े लोग। देखो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज हमारा ईरान के साथ है। हाँ, ठीक है, अच्छा उन्होंने हमें तेल हमारा नहीं रोका, ठीक है। और सबसे महंगा तेल हमारे मुल्क में बिक रहा है। मतलब है कि इनको तो चाहिए ना, अगर उधर 400 रुपए है तो इधर कमो बेच 250 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर 250 है, इधर 400 है। कमाई कर रहे हैं बड़े लोग। हम ये समझ थे कि जंग खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। मगर उसका नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है, जब हाई हुई थी प्राइस अब तो बढ़ गई। पेट्रोल की उसी सतह पर है, वो पेट्रोल की भी उसी हिसाब से नीचे आनी चाहिए। लास्ट टाइम 1 रुपए 27 पैसे पर इतना कम किया गया है, मगर हम ये समझ रहे थे कि 15 से 20 रुपए कम से कम होना चाहिए। इस वक्त जो तबका मिडिल क्लास है ना, जिसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है और अपने कपड़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी है, हाँ। वो बहुत पिस रहा है वो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज से कुछ हफ्तों पहले तक बहुत महंगाई थी, इस वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से रीजन बताई जाती थी, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, पेट्रोल महंगा है, तो इस वजह से तमाम अशिया को महंगा कर दिया गया है। अब जंग भी रुक गई है, पेट्रोल भी ऑलमोस्ट सस्ता हो चुका है, कदरे सस्ता हो चुका है। तो अब पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान में यहाँ मार्केट में मौजूद हैं लोगों से पूछेंगे कि रोजमर्रा की अशिया, खासतौर पे सब्जियों की कीमतों की बात करें, उसमें कितनी कमी आई है, टमाटर की इस टाइम क्या कीमत चल रही है, प्याज की, आलू की और मुख्तलिफ किस्म की जो सब्जियां उनकी क्या कीमत चल रही है। क्या पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक इस टाइम सेटिस्फाई है जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स हैं, या जो महंगाई में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके वहां पे इन चीजों का क्या रेट है, टमाटर का, प्याज का, आलू का, इन सब चीजों का रेट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उतनी देर को हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? क्या नाम है? अमान भट्ट। सबसे पहले बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है, अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। जंग बंद हुई है, उसके बाद महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है या ठीक है? महंगाई है, इजाफा हुआ है, इजाफा हो गया। सब्जियाँ पीछे बहुत ज्यादा महंगी हैं। ठीक है। टमाटर जो से मंडी में 1200 रुपए धड़ी में, ठीक है, यानी एक किलो कितने का पड़ गया? 240 रुपए किलो मंडी की खरीद है। खरीद बढ़ रही है यहाँ 230 40। गवर्नमेंट रेट दे रही है 190 रुपए। वो कैसे आप ठीक है, वो ये हम कैसे गवर्नमेंट रेट पे भेजे, मतलब ठीक है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्बास अली है। अब्बास साहब, क्या करते हैं? मैं इधर लारन शोरूम में काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पहले तो पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही थी या चीजें, खासतौर पे पेट्रोल या दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, तो वजह ये बताई जाती कि जंग हो रही है, जंग हो रही थी। जंग रुक गई है, हाँ जी। पेट्रोल भी 300 पे आ गया है या 300 से भी थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो ये अगर दिखाएं अशिया जो सी खासतौर पे सब्जियां हैं, इनकी कीमतें कम हुई हैं? नहीं सर, ये टमाटर तो 300 400 ये भी है। अच्छा, हाँ जी, बकाया भी चीजें ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। टमाटर 400 रुपए तो नहीं है मेरे ये ख्याल से। अभी नीचे आया, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने पता किया 300 350 400 का। ठीक हो गया है। ठीक है ना, तो ये बकाया भी चीजें नीचे नहीं आई। पेट्रोल तो सस्ता हो चुका है ना, ठीक है। तो ये किराने की चीजें भी हैं, ये सब्जी वगैरह भी हैं,
ये नीचे नहीं आए। आपके ख्याल से अब ईरान से जो सब्जियां आती थी, जैसे प्याज आता था ईरानी, टमाटर भी ईरान से आता था, जी, जी। तो वो अभी आ रहे हैं क्योंकि जंग बंद हो गई तो ट्रेड दोबारा। ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जो जंग थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो बकाया सब चीज़ें आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं कीमतें कम हो रही? ये तो देखे ना कि ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, जो भी है ये। प्राइम मिनिस्टर हाँ साहब को जी, चाहिए। जी जी, ठीक है। तो ये इनको चाहिए ना, ये अपने जो भी है इनके बंदे छोड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कहें कि यार ये चीजें क्यों नहीं नीचे आ रही, ठीक है, आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हम नोट करते हैं, जब आलमी मंडी में यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज बढ़ती है, चाहे पेट्रोल हो या कोई भी, हाँ। तो इधर फौरन उसी टाइम बढ़ जाती है। हाँ जी। लेकिन जब उधर कम होती है तो इधर पता नहीं महीना लग जाता है उसे नीचे आते हुए। महीना मैं तो कहता वापस हूँ आती? वापस आने का नाम भी नहीं लेती। ठीक है ना, जिस तरह ये किराए हो गए, ये बसों पे दूसरा ये नियाजी अड्डा हो गया, ठीक है। लोग जाते हैं ना परदेसी वगैरह, बिल्कुल। ठीक है, 2000 किराया ना बढ़ गया ना, हाँ हाँ, ठीक है, पेट्रोल नीचे आ गया, तो वो उधर ही रहेगा। वो उधर ही रहता है। ठीक है, तो हमारे दोस्त जाते हैं ना, ये इस्लामाबाद जाते हैं, पिंडी वगैरह जाते हैं, वो बताते हैं कि किराया नीचे नहीं आता, ठीक है। जितनी मर्जी सख्ती कर लें वापस किराया नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाफर, जाफर भाई, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, और जो सैलरी है, चलें ये तो नहीं पूछूंगा कितनी है, लेकिन उस सैलरी में घर के सारे अखराजात, बिजली, ये सारी चीजें ओके चल रही हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है। ये जंग थी, इसमें तो समझ आ रही थी कि पूरी दुनिया में महंगाई होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। अब जंग रुक गई है, अब क्या ये जो चीज़ें हैं, अब प्याज लेने आए हैं, चाहे टमाटर लेने आए हैं, चाहे जो भी सब्जी लेने आए हैं, ये कम हुई हैं चीज़ें, इनकी कीमतें? हम ये समझ रहे थे कि जंग खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी, ठीक है, मगर उसका नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है, जब हाई हुई थी प्राइस तब तो बढ़ गई थी। पेट्रोल की, उसी सतह पर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लेकर आए, ताकि जो मिडिल क्लास तबका जो है वो तब पर है, ठीक है, जो मेहनत कर रहे जो हैं। मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं। ठीक है, अब क्या कीमत हो गई है पेट्रोल की? पेट्रोल की तकरीबन 300 के करीब है रुपया तकरीबन। कम ज्यादा 300 के राउंड मगर वो भी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, हाँ, तो प्राइसेस भी जो है वो पेट्रोल की भी उस हिसाब से नीचे आनी चाहिए। लास्ट टाइम 1 रुपये 27 पैसे पर इतना कम किया गया है। मगर हम ये समझ रहे थे कि 15 से 20 रुपए कम से कम होना होगा। चाहिए। मतलब मैं, आप 15-20 रुपए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 200, 210, 20 के राउंड अबाउट जो आलमी मंडी के मुताबिक चले अगर देखा 250 जाए, कर दें, 250 कर दें, मगर ये है कि इस वक्त जो तबका मिडिल क्लास है ना, जिसने वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है और अपने कपड़ों के बिजली- ऊपर भी तवज्जो देनी है, हाँ। वो बहुत पिस रहा है वो। ठीक हो गया, बिजली के बिल बिजली देने के हैं, बिल फिर हैं। तो बीमार भी हो जाते हैं, और खुशी बिल्कुल, गमी सब बिल्कुल, कुछ साथ बिल्कुल, साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट को कोई भी पैगाम आप अगर देना चाहें कि जी आप खुश हैं, नहीं खुश, जो भी गवर्नमेंट से हम खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आके परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचें, हम कैसे बेचें? जब हम मंडी से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है, 10-20 रुपए रख के हमने बेचना ना मार्जिन, तो हमारे खर्चे हैं दुकान के, कारीगरों के, शॉपर है, मंडी का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, बिजली के बिल है, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। 800-900 रुपए किलो तो खाली शॉपर है, ठीक है, 2000 रुपए के तो शॉपर आ जाते हैं, ठीक है। मंडी में जब सामान वहाँ से खरीदारी करके लाते हैं ना, तो वहाँ से 2500 रुपए रक्शे वाला किराया ले लेता है, फिर वहाँ पे चुकवाई देते हैं मंडी वाले पांडियों को, वहाँ पे वर्कर भी कोई रखे होते हैं साथ, हैं उनको, इनकी तनख्वाहें हैं, फिर उनको खर्चा है, इनका अपना बहुत सी चीजें, बहुत से मामला हैं। बहुत मामला। ठीक है, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक कमेटी बनाई है जो कि ये चेक एंड बैलेंस करती है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वहां पे भी शायद होना चाहिए जहां पे ये रेट निकलते हैं, जहां से ये रेट निकलते हैं। अब ये दुकानदार है, ये कितना को करप्शन कर लेंगे? नो डाउट करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन ही है, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए करप्शन करने वाला गलत है, या 5-10 लाख रुपया करप्शन? जो 5-10 लाख वाले करप्शन करने वाला गलत है। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमने तो आके वो पैरापोर्ट निकाली हुई है, वो आके हमें टॉर्चर करते हैं, वो कहते हैं इस रेट पे आप रेट, मगर फिर भी
अब वो कुछ बेहतर हो गया चीजें हमारे बेहतर हो रही है पहले। अभी मौजूदा सेटअप से मुतमिन है जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की हो या ओवरऑल पाकिस्तान की। देखिए ये पेट्रोल तो उन्होंने नीचे किया है, ये तो ठीक है, इनकी मेहरबानी, लेकिन और भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और आलमी मंडी के मुताबिक नीचे आना नहीं चाहिए। आया, उसके हिसाब से नहीं आया। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई पैगाम भी दे दें। ये हमारी तरफ से तो पैगाम यही है कि मरियम नवाज साहब को ये भी जो भी है महंगाई इससे कम करें, और जो भी है गरीब आदमी रोजी कमाता था ठीक है। उसको फायदा आपके ख्याल से दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसी महंगाई होगी जो नेबर कंट्रीज हैं, चाहे वो हम बात कर लें ईरान की, चाहे इंडिया की, चाहे इधर जो खिते में दूसरे हैं, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हाँ जी, उधर भी ऐसी महंगाई है? नहीं महंगाई होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अच्छा, इंडिया में भी बहुत कम है, पेट्रोल भी सस्ता है। ठीक है, लेकिन उधर गैस बड़ी महंगी है, मैंने ये सुना है उधर तो गैस शॉर्टेज हो गई थी। गैस का तो नहीं ये पता, देखने वाले भी लेकिन बताइएगा। हाँ, अच्छा, गैस का तो नहीं पता, लेकिन बकाया चीजें सस्ती है। मैंने न्यूज वगैरह सुनता रहता हूँ ठीक है, हाँ। बकाया काफी चीजें उनकी सस्ती हैं। आपने भी खरीदा क्या? नहीं अभी तो नहीं खरीदा, खरीदने आए थे, माइंड बदल गया? ओ आम पूछने आया था वो अच्छा। चार के लिए। हाँ। वो आम कितने रुपए किलो? 150 तो दूसरा मिलता है, ये कह रहे हैं 150 रुपए किलो है ठीक है, कच्चा आम। अच्छा कच्चा आम, वो जिसे हाँ, छोटा वो आम चार है के लिए। ठीक है। हाँ जी, ये और कह रहे हैं 150 जो रुपए। दूसरा प्रॉपर रेडी है वो खाने के 150 रुपया मिल रहा है। वो तो वो 200 भी मिल रहा है, 250 भी मिल रहा है, 300 भी जिस मिल तरह रहा है। का ठीक चीज है, होगी उस तरह का रेट वो लगाते हैं। ठीक है, चलें जी आए, बल्कि रेट्स भी कुछ पूछते हैं दुकानदार से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सबसे पहले तो ये बताएं काम कैसा चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है। महंगाई हो गई है या फिर जैसे जंग बंद हुई है तो उसके बाद महंगाई कम हो गई है आपके ख्याल से? आप जंग में गरीब आदमी फायदा नहीं उठाता, फायदा उठाते हैं ये बड़े लोग। अब ये है तो दुकानदार है, मतलब एक स्टॉल है इनका, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ी की है कि ये जंग हमारे लिए है या जंग इनके लिए है। जो ऊपर लोग हैं उनके लिए तो उसमें भी फायदा और उसमें। देखो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज हमारा ईरान के साथ था। हाँ, ठीक है, अच्छा। उन्होंने हमें तेल हमारा नहीं रोका, ठीक है, और सबसे महंगा तेल हमारे मुल्क में बिक रहा है। देखो ना, ये आपको बातें बताता कौन है? मेरा खुद इतना नॉलेज तो है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब है कि इनको तो चाहिए ना, अगर उधर 400 रुपए है हाँ। तो इधर कमो बेच 250 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर 250 है, इधर 400 है। कमाई कर रहे हैं बड़े लोग, बड़े लोग कमाई कर रहे हैं। गरीब आदमी। देखो हमने ये टमाटर खरीदा है, अगर 200 रुपए किलो खरीदा है, ठीक है, किराया जितना किराया भाड़ा खर्चे हैं और फिर तो कमाना भी है। 220 रुपए हमें पड़ता है। ठीक है, हम 240 बेचेंगे, कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है ठीक है। इसमें। जहरी बात है, खराब भी निकलने अभी हैं। आजकल 240 हो गया। जी। ठीक है, वैसे 10-20 रुपए जो से आप लें, साथ शॉपिंग करें। जी जी, अच्छा आप साथ साथ चीजें दें भी ताकि आपका नुकसान ना हो। मैं अभी साथ साथ इनसे ये भी पूछूंगा कि थोड़ा सा हमें रेट्स बता दें। ये जो गाजर का इस टाइम क्या पर केजी चल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गाजर है। जल्दी जल्दी, ये क्या है? ये तोरी है, तोरी, इसका क्या रेट चल रहा है? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। ये बैंगन का क्या रेट चल रहा है? 120। और ये शलजम का क्या रेट चल रहा है? शलजम 180। ये पुदीने का क्या रेट चल रहा है? 10 का। ठीक है, और ये कद्दू है, हाँ जी, इसका क्या है? ये पिंडी का आ रहा है, ये उधर 1000 रुपए का धड़ी है, इधर हम उससे 20-30 रुपए मार्जिन लेते हैं। कम रखते हैं। और ये खीरा? खीरा आज 1000 रुपए उधर बिका है, इधर 200 रुपए हमने बेचा। और टमाटर किस तरह है? टमाटर 240। ठीक है, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर से भी किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इन चीजों के क्या रेट हैं वो आप साथ साथ जरूर बताइएगा। लास्ट में आलू और प्याज का भी रेट बता दें। प्याज जो है वो 120 रुपए किलो है, ठीक है, जो थोड़ा सा नॉर्मल है वो 100 रुपए किलो है। ठीक है, और आलू जो अच्छी क्वालिटी का है वो 60 रुपए है, हल्की क्वालिटी वाला है वो मीठा बनता है वो 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो है जो लो क्वालिटी का है। लास्ट में गवर्नमेंट को पैगाम दे दें बस। उधर देखिए, कोई भी अगर खुश हैं तो बोले हम खुश हैं, अगर कोई शिकवा है या जो भी है वो। ये देखें ना, इधर ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, इन पे आके ये प्रेशर डालते हैं, हाँ हाँ, पॉइंट है। तो उधर मतलब है कि टमाटर इतने महंगे बिकते रहे हैं, उधर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, हमें आके पकड़ते रहे, हमें जी, आपने 10 रुपए क्यों रेट? हाँ जी, उधर मतलब 4000 की टोकरी बिकती रही है ना, इनको सबको पता है, लेकिन क्या है वो भत्ता लेते हैं। ये जो रेट लगाते हैं ना, ये ऊपर खड़ा होकर लगाना चाहिए कि इतने का बिक रहा है, इतने का रेट लगाएं। टमाटर का रेट वो ही रहा है उधर जितना मर्जी बिके। वैसे अंकल ने चीजें फ्रेश बड़ी रखी हैं, जरा खरीद करके जरा दिखाइएगा कि कैसे ताजा लग रही है। अभी शाम का, रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बजे का, ये कैसे फ्रेश है। और ये सब चीजें साथ ऐड होती हैं ना, अगर कोई मेहनत कर रहा है, सफाई कर रहा है, ये सारी सब्जियां आ रही हैं और उसमें अगर वो मार्जिन नहीं लेगा, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो कारोबार का फायदा। जी बिल्कुल ऐसी बात। कुछ समझ गवर्नमेंट नहीं को आ भी रहा। कोई पैगाम देना, मतलब मैं बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मिडिल क्लास है खास तौर पर,
वो पिस रहे हैं इस उनके लिए वक्त। रिलीफ। हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं अपनी सैलरीज में से, ठीक है, और हम लोग पिस रहे हैं। तो काइंडली इसको रिड्यूस किया जाए प्राइसिंग को। प्राइसिस कंट्रोल कमेटी जो है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो नहीं, मार्केट उसमें में आए। चीज ये है, मार्केट में आए ये कितना को करप्शन कर ले, नो डाउट करप्शन में पहले भी कह चुका हूँ, 1 रुपए की भी करप्शन नहीं अभी है। आप देख- लेकिन ये क्या, ये इन्हें लेट्स सपोज टमाटर की कीमत आई है 200 रुपए रेट पे, ये 220 रुपए बेच रहे हैं, या 300 रुपए आई है तो 320 रुपए बेच रहे हैं। 20 रुपए करप्शन ज्यादा खतरनाक है, या जो इतनी करप्शन उधर कर रहे हैं पीछे, जिधर रेट निकल रहे हैं और जिधर से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, वो ज्यादा खतरनाक अभी आप देख रहे हैं कि 9 बज गए, मार्केटें इन्होंने बंद करा दी हैं। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना ऑर्डर्स ऐसा हो रहा पे। है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है इसको भी इम्प्लीमेंट करवाए। जो प्राइसिंग कमेटियां हैं उनको चाहिए कि वो मार्केट में आके प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करे। ठीक है, जिस आप तरह एजुकेटेड हैं, मतलब जाहिर बात है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। मुझे बताएं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे हमारे जो नेबर शेपर हैं, नेबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ऐसी महंगाई होगी या उसमें मतलब जंग के बाद चीज़ों में कमी? वहाँ पर तो ऑयल प्राइसेस भी इतनी नहीं बढ़ी, अच्छा। ठीक है, और उस हिसाब से वहाँ पर महंगाई भी कम है। मैं दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात करूंगा। जहाँ जी, तक हो सके हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी है, आवाम को रिलीफ दे। हाँ, उनको जो है ना वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं बीबी आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं, आप ये जो बेच रही हैं, अगर जरा कैमरा मैं उठा सकता हूँ इसे, हाँ, ये आप बेच रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि मामला चल रहे हैं घर के, बेहतरीन चल रहे हैं, इतनी महंगाई है? बस जिमें गुजारा हो ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ, अच्छा। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਘਰ। ਇਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਿਸਨੇ? ਦੇਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ अच्छा। ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹ ਖੋਲੋ, अच्छा, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। वो तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ इलीगल ਦੇ जिनकी जगह ना वो है ना। ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। एक्सीडेंट होया, बच्चे एडे 10-10 साल दे बच्चे तो नु पता है। आपकी बात मैं समझ गया। वैसे हमारा टॉपिक और था, महंगाई के हवाले से बात करें, लेकिन ये भी जाहिर बात है कि ये उससे बड़ा इशू है कि खातून है और उनकी कोई अगर फरियाद है, उनकी अगर कोई परेशानी है, वो हमारी गवर्नमेंट को सुननी चाहिए और हमें इनकी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। आप कभी गवर्नमेंट के अदारों में जाएं, वो तो बात सुनते हैं खवातीन की। बेटा किसी ने गल ही नहीं सुनी, ना कोई जज बनया ते ना कोई वकील बनया ते ना कोई कुछ। भौंक पका के कुत्ते वाली कार ते आ टोकरी चक के इत्थे बच्चे छोटे या करन वाले, बच्चियां वड्डियां, बच्चियां अपने घर चार, एक मेरे कोले है। ठीक है। मियां बीमार रहंदा बेचारा, आ टोकरी लैके तुहाडियां अखां सामने इन्हां दे जी नूं रोंदी फिरदी। चलें, आपका कोई ना कोई घर या पता या कोई वो नंबर होगा, आप हमें जरूर बाद में बता दीजिएगा। हम जो पॉसिबल नंबर हुआ, ले सकते हो जी, तुसीं। वो बाद में आप बता देना और जो पॉसिबल हुआ हम जरूर करेंगे। देखिए, टॉपिक हमारा और था, जाहिर बात है जो रोजमर्रा की शय हैं उनके रेट्स वगैरह, और थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये अम्मा जी आई, इन्होंने अपनी फरियाद या अपनी बात बताई, तो मैंने सोचा इनकी बात भी आगे पहुंचानी चाहिए। यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ऐसे लोग जहाँ पर भी हों, जरूरी नहीं आप सोशल मीडिया पे हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, या आप मीडिया पे हैं या नहीं हैं, मैं कंटिन्यू, बच्चे तो आपको चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास इतना स्पोर्ट्स नहीं है, जिनके पास इतनी मतलब एफर्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, उनकी आवाज़ आप बने और उनकी जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट तक या लीगल वे में जैसे भी आप हल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो आप जरूर करवाया करें। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।